Hello students, welcome to Educate. Today we'll be completing the third part of the second chapter of Themes in Indian History, which was Kings, Farmers and Towns. Now, अभी तक अगर हम देखें तो हमने इस चैप्टर में क्या समझा है, हम कहां तक पहुंचे हैं, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक क्विक रिकैप हो जाएगा, एक रोड मैप हम तैयार कर लेंगे इस तरीके से। पहली चीज, अगर आपको अच्छे से याद हो, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था मौर्यन एम्पायर से। एंड व्हाट एल्स डिड वी लर्न अबाउट इट? इट्स चैलेंजेस एंड द एम्पायर की कितना बड़ा एम्पायर था, ये चीज हमें पता चलती है। देखिए, मौर्यन एम्पायर एंड एक्सटेंट स्लैश डिक्लाइन। बेसिकली मौर्यन एम्पायर कोलैप्स क्यों करा, उसके काफी सारे रीजंस थे। देन उससे जब हम आगे बढ़ते हैं, अलोंग विद दैट अगर आप इंक्लूड करना चाहो, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। हमने धम्मा के बारे में पढ़ा था, राइचियसनेस, बुद्धिस्ट, जैन इंस्क्रिप्शंस जो कि पिलर्स पे थे, बड़े रॉक्स पे थे, छोटे रॉक्स पे थे, हमने उसका मैप देखा। देन वी मूव ऑन टू आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद मौर्यन एम्पायर का जैसे जैसे डिक्लाइन हम देखते हैं, वी सी द राइज ऑफ चीफ्स एंड चीफडम्स। छोटे छोटे चीफडम्स वो क्या रोल प्ले करते थे? जैसा मैंने आपको समझाया था, वो एक तरीके से सरपंच का काम करते थे पुराने टाइम पे। एंड उनका मेन रूल था कि दे वर काइंड ऑफ लाइक मीडिएटर्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स। छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उनको रिजॉल्व करना, उनको सॉल्व करवाना, ये काम था हमारे चीफ्स का, जो नए नए इमर्ज हो रहे थे। ग्रीक अकाउंट्स, मेगास्थीन्स, यहां पे मेगास्थीन्स भी आ जाता है फर्स्ट पॉइंट पे। ऑलराइट, Greek sources, cavalry, about the military structure, and we have elephants, कितने फुट सोल्जर्स थे, ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद एज वी मूव फॉरवर्ड, आई होप ये आपको विजिबल है। सो मूविंग ऑन, वी स्टडीड अबाउट अ न्यू डायनेस्टी, द कुशानास, जो कि एक डिवाइन रोल सीक कर रहे थे, विच वॉज समथिंग न्यू। ये एक नई चीज थी उस टाइम के एक किंग के कॉन्सेप्ट के लिए। एंड द रूल ऑफ किंग अशोका हो, आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो, जो मौर्यन एम्पायर था एज कंपेयर टू द टाइम्स और ड्यूरिंग दैट एरा, थोड़ा छोटा रोल था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोका का रूल है, दैट इज समवेयर बिटवीन 368 to 321 BC, and then from 321 BC to further on 298 to something, then we have, हमें ये पता चलता है ये इतना छोटा शासन था मौर्यन एम्पायर का, उसका कोलैप्स हुआ। यहां पे हम देखते हैं कुशानास का, जैसे कि सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया जो है, वहां पे कैसे एक नए कबीले का राइज हुआ, एक नए एम्पायर का राइज हुआ, विच स्ट्रेच्ड एज फार एज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एज वेल। ऑलराइट, अब हम यहां पर देखते हैं लास्ट पॉइंट बिफोर मूविंग ऑन। हमने एक और चीज नोटिस करी थी और वो ये थी, द इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर ट्रेड। तो ऐसी सिटीज थी कुछ जिनको मौर्यन एम्पायर में एक्सक्यूज मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव
स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी क्यों? क्योंकि गोल्ड माउंटेन था, वहां से गोल्ड माइन किया जाता था, गोल्ड निकाला जाता था। एंड वी हैड अवंती और उज्जैनी, क्यों? एकदम बिल्कुल सेंटर पे पड़ता था। कनेक्टिंग दीज इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, या फिर नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, दे वर समवेयर इन द मिडल, बीच में होते थे तो बहुत आसान रहता था। मूविंग ऑन, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बैक टू कुशानास, तो देयर हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। हमने शाका डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था कि शाका डायनेस्टी एंड सतवाहनास, ये दो डायनेस्टीज के बारे में भी हम आगे देख चुके हैं और उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लुकिंग एट दीज डायग्राम्स, जो अपना एक डिवाइन स्टेटस होता है, ये जो सिंबल है कुशानास का, कुशाना डायनेस्टी का, विच इज ऑफन, आपको ये सिंबल अगर मैं जूम करके दिखाऊं, आई होप यू हैव टेकन नोट्स, आप यहां देख चुके हैं। मूविंग ऑन, ये सिंबल बहुत ज्यादा यूज में आता है, सिमिलर काइंड ऑफ अ सिंबल अगर मैं बनाने पे आऊं इस टाइप का, इट इज यूज्ड अलॉट बाय द गुज्जर कम्युनिटी। जो गुज्जर कम्युनिटी है वो ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है? डू दे ट्रेस देयर एंसेस्ट्री बैक टू दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी? वील नो मोर अबाउट इट, ओके? So, colossal statues of Kushana rulers have been found and installed in a shrine at Mat near Mathura, उत्तर प्रदेश। यूपी के पास एक मठ है, वहां पे बहुत ज्यादा इनके कोलोसल स्टैचूज, कोलोसल फैंसी, बहुत फैंसी स्टैचूज इनके देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, सम हिस्टोरियंस, similar statues have been found in a shrine in Afghanistan as well. Some historians feel this indicates that the Kushanas consider themselves godlike. वो अपने आप को भगवान से कंपेयर करते थे। ये जो कॉन्सेप्ट था कि राजा भगवान का एक रूप होता है, उसकी एक एम्बॉडीमेंट है, उसका एक अवतार है, ये कॉन्सेप्ट हमें सबसे पहले यहां देखने को मिलता है। सो मेनी कुशाना रूलर्स ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र और द सन ऑफ देवपुत्र or the son of God, possibly inspired by Chinese rulers who called themselves sons of heavens. अब ये इनको जो कॉन्सेप्ट मिलता है देवपुत्र का, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ बहुत नया था। पहले इट वॉज अ किंग हु यूज्ड टू प्रोपगेट धम्मा, righteousness, being kind towards the Brahmins and the elderly, किसी के प्रति क्रूरता ना करना, किसी का शोषण ना करना, पीड़न ना करना, being nice to everyone, donating, living as a family, that was something which was familiar, ये हम पहले देख चुके हैं। बट ये टाइटल ऐसा, the son of God respectively, is something new that we can see over here. Moving on, by the 4th century there is evidence of larger states including the Gupta Empire. Many of these depended on Samantas, men who maintained themselves through local resources including control over land. Now, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। 4th century BCE, by the way, there is evidence of larger states including the Gupta Empire. अब लार्जर स्टेट्स, जैसे हमने चीफ्स और चीफडम्स के बारे में पढ़ा था, थोड़े उससे लार्जर स्टेट्स आ रहे थे इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर भी था। नाउ मेनी ऑफ दीज डिपेंडेड ऑन समांतास। समांता कौन होता था? एक कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो लोकल रिसोर्सेस से, जैसे कि एक तरीके से चीफ का आप रोल लगा सकते हैं, समवॉट सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली द सेम, समवॉट सिमिलर, उससे कुछ मिलता जुलता था। वो ये था कि उसका कंट्रोल थ्रू लोकल रिसोर्सेज बहुत अच्छे से कंसोलिडेट उसने कर रखा था अपने पावर को, हिज अथॉरिटी, राइट? ये होता था।
मूविंग ऑन, दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स। एक तरीके से आप ऐसे लगा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ के कोई लोकल नेता है, विधायक है, एमएलए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, फॉर दोज हु आर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस एज वेल इन द 12th ग्रेड, उनको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बट अगर आपके पास नहीं भी है, हैंग ऑन देयर विद मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मान लीजिए कि आपका एक एमएलए है, विधायक है। अब विधायक साहब को एक रैली निकालनी है अपने क्षेत्र में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। नाउ व्हाट द एमएलए विल डू इज ही विल कॉन्टैक्ट हिज वर्कर्स, उसके वर्कर्स जो होते हैं, जो लोकल वर्कर्स हैं, जो भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। एमएलए तो एमएलए है, नो डाउट अबाउट दैट, उसको फंक्शन करने के लिए, जो भीड़ इकट्ठी करने के लिए जो उसे मसल चाहिए, समवॉट सिमिलर टू दैट वो कॉन्सेप्ट है आपका समानता का, उसे आप समानता मान सकते हो। अब इनका काम क्या होता था, राजा का बल बढ़ाना। कैसे? पावरफुल समांतास could become kings. Conversely, weak rulers might find themselves being reduced to positions of subordination. Now, what we need to look at is ये होमेज रूलर्स को देते थे, अपना मिलिट्री सपोर्ट देते थे, इनके पास रिसोर्सेज और लोगों का क्या कहते हैं, सपोर्ट तो था ही। दे हैड an abundance of all that. So what they could do was they could offer their support to the local king. All right, जो भी उनका किंग था उसको, रूलर को सपोर्ट ऑफर करते थे। However, हमेशा ऐसा नहीं था। Weak rulers might find themselves being reduced to positions of subordination. देखिए, मान लेते हैं कोई एक ऐसा रूलर है जो समानता से कमजोर है। समानता, जो लोकल समानता है, उसके पास कंसोलिडेशन ज्यादा है, लोगों को सपोर्ट ज्यादा है, पावर ज्यादा है, लोग उसकी सुनते बेटर तरीके से हैं, तो वो ग्रेजुअली एक रूलर के पोजीशन पे राइज कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम जो रूलर होगा वो सबऑर्डिनेट हो जाएगा। दैट वाज द सिस्टम एट दैट पर्टिकुलर टाइम। Histories of the Gupta rulers have been reconstructed from literature, coins and inscriptions. अब गुप्ता रूलर्स की जो हिस्ट्री है वो इंस्क्रिप्शंस, उनके जो सिक्के होते थे, उन्होंने क्या इंस्क्रिप्शंस करवाए थे, लिटरेचर इंक्लूडिंग प्रशस्तीज composed in the praise of king in particular and patrons in general by poets. अब जो उस टाइम के कवि होते थे वो रूलर्स के बारे में, बड़े बड़े किंग्स के बारे में, जनरल्स के बारे में, जो उनके जनरल्स थे जो वॉर लड़ते थे, उनके बारे में प्रशस्ति लिखते थे। प्रशस्ति अगर आप हिंदी समझते हैं तो प्रशंसा करना, प्रशंसा, प्रशस्ति, प्रशंसा मतलब किसी की बढ़ाई करना, किसी को बहुत ज्यादा प्रेज करना। तो इनके प्रेजेस जो होते थे उन्हें प्रशस्ति कहा जाता था। Moving on, while historians often attempt to draw factual information from such compositions, those who composed and read them often treasured them as works of poetry. Again, important. Now, अगर हम यहां पर देखें, before moving forward, the Pandya chief Senguttuvan visits the forest. ये हमने देखा था कि कैसे जो पांड्या चीफ थे, चोलाज, पांड्याज एंड ऑल दीज जो सदर्न चीफ्स एंड चीफडम्स थे, वो कैसे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते थे, व्हाट देयर रोल वाज, उनको कैसे गिफ्ट्स मिलते थे फ्रॉम द लोकल पीपल, समवॉट सिमिलर टू समानता। चीफटन आप मान सकते हैं समानता को एक तरीके से काइंड ऑफ लाइक अ सिमिलर स्टेचर। हाउएवर, दिस इज अनक्लियर दैट वेदर अ समानता वुड receive gifts or resolve conflicts or not. What we do know is he could consolidate people, he could provide military aid to the ruler or for himself depending upon the position of the ruler. रूलर की औकात कितनी है उससे पता चलता था कि वो आगे जाकर के भी रूलर रहेगा या फिर वो नीचे आ जाएगा और समानता उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि उसके पास लोकल पावर बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Okay, now moving forward, हम देखते हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। संस्कृत वाज देयर
प्राकृत पाली और उनकी स्क्रिप्ट थी ब्रह्मी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाउ लैंग्वेजेस प्लेड अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग हाउ द किंग्स वुड बी रिमेंबर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, वी स्टडीड अबाउट द कुशाना रूलर्स. ओके. Poems rather than accounts that were literally true. The Prayag Prashasti, known as the Allahabad Pillar inscription, composed in Sanskrit by Harish Sena, the court poet of Samudragupta, arguably the most powerful of the Gupta rulers, 4th century CE, is a case in point. Now, important, प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा, ऐसे प्रयाग प्रशस्ति which was composed in Sanskrit by हरीशना. ओके, हरीशना ने इसको कंपोज किया था एंड इट वाज अबाउट समुद्रगुप्त, arguably the most powerful of the Gupta rulers, 4th century CE. All right. तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होता था? प्रशंसा लिखना. इंस्क्रिप्शंस होते थे एंड दिस इज रिटन इन संस्कृत. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वेयर इज इट? नोन एज दी इलाहाबाद पिलर. ऑफ कोर्स इलाहाबाद आज की डेट में इसका नाम चेंज होकर के प्रयागराज हो चुका है. सो इट्स इन प्रयागराज. प्रयाग प्रशस्ति. मूविंग ऑन, इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त. अब इस प्रयाग प्रशस्ति में लिखा क्या है? प्रशस्ति का जो कंटेंट होता था एग्जैक्टली उसमें होता क्या था? वील गेट deeper into that over here in the case of Prayag Prashasti, which was written in the praise of Samudragupta, the one of the most successful Gupta rulers of that particular time. All right, so this is important, that's why मैं इसको mark कर रहा हूं. This is an excerpt from the Prayag Prashasti. He was without an antagonist on earth. He, by the overflowing of the multitude of his many good actions, has wiped off the fame of kings, of other kings, with the soles of his feet. Okay, he is Purusha, the supreme being. Purush, Purush, supreme being. Purush, Purush. ये टर्म हमें देखने को मिलता है जैसे कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त लिखा हुआ है. इन आवर कंट्री जो हिंदू रिलीजन है उसके बहुत ब्रांचेस हैं. शैविज्म, वैष्णविज्म एंड मेनी अदर ब्रांचेस, क्लेमिंग सुपीरियोरिटी ओवर अनदर, कि मेरा वाला डेटी, तुम्हारी डेटी, मेरा देवता बेटर है, तुम्हारा देवता जो है वो सुप्रीम है, वो सुप्रीम है, समथिंग लाइक दैट. सो पुरुष सूक्त, पुरुष का सीधा मीनिंग होता है जिसने सब क्रिएट किया, द सुप्रीम बीइंग. पुरुष सूक्त इन द ऋग्वेद इज लाइक सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, which basically means that the eternal Purush is everything. उससे सारी सृष्टि की रचना हुई है, उसी से पूरा ब्रह्मांड या फिर पूरा यूनिवर्स उसी से निकला है, उसके हाथों से, पैरों से. इवन द कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कि जैसा आप देखते हैं ब्राह्मणस्य मुख्य मनसी बाहुराजन्यकृता उरुतदसमद्वश्वर्यम पादभम शूद्रो जायता. जो 4 वर्णास हैं, ये जो एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है in many of the debates, that the Brahman was born from the mouth, Kshatriya from the arms, the Vaishya from the belly, and the Shudra from the feet. ये जो स्टेटमेंट है संस्कृत में, मैंने जो आपको भी बताया, ये भी पुरुष सूक्त से मिलता है ऋग्वेद में. तो पुरुष की जो डेफिनेशन है उस टाइम पे, उसका एक क्रक्स देने के लिए मैंने आपको समझाया, being the cause of the prosperity of good and the destruction of the bad. He is incomprehensible. He is one whose tender heart can be captured only by devotion and humility. He is possessed of compassion, this and that and this and that. All right, we get it. मोटा मोटा एक साउथ इंडियन हीरो जैसा पोर्ट्रे किया हुआ था. आप समझ सकते हैं, साउथ की अगर आप मूवी देखते हैं तो उसमें एक हीरो का ओवर द टॉप वो रहता है कि वो ही है, जैसा वैसा एक, मतलब ऑफ कोर्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम अगर किसी पोएट को अपनी इंस्क्रिप्शन
इतने बड़े स्तर पे ऐसी कोई जगह पे लगवानी है कि लोग उसे सदियों तक याद रखें और किंग उसको मेंटेन करे, तो आपको किंग की बहुत ज्यादा प्रेजेस और बहुत उसकी बढ़ाई करनी पड़ेगी नेचुरली. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन. सो दिस इज a sandstone sculpture of a कुशाना किंग. ठीक है, जो एक तरीके से टूटा हुआ है थोड़ा सा. कुशाना किंग का ये स्ट्रक्चर है. सो मोर और लेस आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो प्रशस्ति होती है वो कैसे, एज द नेम सजेस्ट्स, वो किंग की प्रशंसा ही होती है और एक तरफा प्रशंसा होती है. जस्ट वन साइडेड, थ्रू एंड थ्रू, लिमिटलेस. ऑलराइट, चेंजिंग कंट्री साइड. अब जो सिटीज के बाहर वाली जगहें थी वो कैसे चेंज हो रही थी, नाउ विल स्टडी अबाउट दैट. ओके, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स. ठीक है, जो उनका पॉपुलर परसेप्शन था, उनकी एक धारणा बनी थी, उनकी एक इमेज बनी थी, वो किस तरीके की थी और कैसे आगे चलती थी. विल बी डाइविंग डीप इनटू दैट. व्हाट डिड सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देयर रूलर्स? गुड क्वेश्चन. सब्जेक्ट्स क्या सोचते थे? प्रशस्ति इज अनदर थिंग, प्रशंसा है, वो तो अच्छा ही बोलेगा. बट व्हाट डिड द पीपल, जो नॉर्मल प्रजा थी, द नॉर्मल पीपल, व्हाट डिड दे हैव देयर टेक ऑन द रूलर और ऑन द किंग? विल बी स्टडीइंग मोर अबाउट इट. व्हाट डिड सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देयर रूलर्स? ऑब्वियसली inscriptions do not provide all the answers. As I said before, inscriptions के पास सारे आंसर्स नहीं है. In fact, ordinary people rarely left accounts of their thoughts and experiences. Nevertheless, historians have tried to resolve this problem by examining stories contained in anthologies such as the Jatakas and the Panchatantra. अब होता क्या था, जो जटाका टेल्स हैं या फिर पंचतंत्र हैं, जटाका बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, या फिर पंचतंत्र जो पुरानी कहानियां हैं जिससे एक मॉरल वैल्यू हमें देखने को मिलती है, उससे वी लर्न समथिंग अबाउट मॉरल वैल्यूज एंड थ्रू एनिमल्स एंड द दिस एंड दैट, जो पुरानी दादी नानियों की कहानियां हैं उससे. सो पंचतंत्र एंड जटाका टेल्स टेल अस अ लॉट अबाउट इनडायरेक्टली कि उस टाइम पे सोसाइटी और लाइफ कैसे चलती थी. बिकॉज देयर वाज अ किंग, सो ऑफ कोर्स एक क्लियर कट डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड तो नहीं थी. दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर. फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, the release of prashastis on a such wide level was also an indication towards the fact that the king always wanted to portray himself as someone over the top. जो god like image बननी शुरू हुई from 1st century BC till 1st century CE, started by the Kushana rulers, we get to see that became something more and more common, such as that in the Prayag Prashasti. Ab, many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writing. The Jatakas were written in Pali. अब ये पाली में लिखे जाते थे Jataka tales in the middle of the first millennium CE. First millennium CE यानी कि first century common era, यानी कि as soon as the BC, the before Christ era ended, उसके मिड में, यानी कि somewhere between before the 2nd century started, like 150 AD, something like that. You get the idea. One story known as Gandtindu Jataka, this is the name, important, describes the plight of subjects of a wicked king, दुष्ट राजा. ठीक है, these included elderly women and men, cultivators, herders, village boys and even animals. ठीक है, plight of these subjects मतलब कि जो प्रताड़ना थी, जो किंग इतना परेशान करता था, उससे सबसे ज्यादा दुखी थे बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरतें, किसान, कल्टिवेटर्स, हर्डर्स एंड गांव के लोग और जानवर तक उससे दुखी रहते थे. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जटाका टेल, अब होता क्या है कि इस टाइम पे जो जटाका टेल लिखी गई थी, उस टाइम पे रूलर कौन था, वो कौन रूल कर रहा था? समवेयर अराउंड वी लुक एट टू थिंग्स. फर्स्ट इज द लोकेशन, सेकेंड इज द एरा.
जिस एरा में लिखी गई थी वो जटाका टेल, उस टाइम पे कौन सा रूलर था, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट. ओके, सो when the king went in disguise to find out what his subjects thought about him, each one of them cursed him for their miseries, complaining that they were attacked by robbers at night and by tax collectors during the day. To escape from this situation, people abandoned their village and went to live in the forest. Now, अगर हम अभी देखें तो उस टाइम पे एक जटाका टेल में ये कहा गया था, एक राजा था, बहुत दुष्ट था, वो अपना भेष बदल करके अपने आप को इन डिस्गाइज वो गया और उसने क्या किया कि लोगों से बातचीत करने लगा कि उसके एम्पायर में, उसके प्रजा में सब सही चल रहा है कि नहीं. एंड उससे ये पता चला कि लोग उसे बहुत ज्यादा गालियां दे रहे थे उस किंग को कि किंग खराब है, दिन में हमें टैक्स कलेक्टर्स लूटते हैं, रात को चोर लूट के चले जाते हैं, और इस वजह से सारे लोग छोड़ छोड़ के अपने किंगडम को, जहां पे राजा रहता था, उसको छोड़ छोड़ के चले गए और फॉरेस्ट में रहने लगे, जंगल में रहने लगे. ऑलराइट, as this story indicates, the relationship between a king and his subjects, especially the rural population, frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes, and peasants particularly found such demands oppressive. अब जो रूरल एरिया था वहां पे chieftains, समानता, और इवन एनी काइंड ऑफ रूलर फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, वहां पे ये जोर जबरदस्ती, वहां पे एक तरीके से ये जो फोर्सफुलनेस है देखने को ज्यादा मिलती थी. व्हाई? बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट आर देयर एंड कांस्टेंट कंपटीशन विद अदर रूलर्स एंड टू मूव अप हायर टू द रैंक्स. आप एक बात बताइए, अगर आप या मैं, कोई भी अगर ऐसा कोई किंग है, तो हर किसी इंसान के दिमाग में होता है कि एक लेवल और ऊपर, कि मेरे से ऊपर जो किंग है, मेरे पास उतनी पावर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड बिफोर, एमएलए, एक एमएलए एमपी से ज्यादा पावर चाहता है, एक एमपी एक चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावर चाहता है, एक चीफ मिनिस्टर एक मिनिस्टर से ज्यादा पावर चाहता है, एक मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावर चाहता है. अब किसी छोटे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर जितनी या उससे ज्यादा पावर चाहता है. Alright, this is how it goes, the game of power. That's how it keeps on stacking up and playing away. So, अब ये बात आती है कि जो रूरल एरिया में थोड़ा ज्यादा होता था, escaping into the forest remained an option as reflected in the Jataka story. Meanwhile, other strategies aimed at increasing production to meet growing demand for taxes also came to be adopted. Now, other strategies aimed at increasing production to meet growing demand for taxes, मतलब कि दो तबके थे, एक तो जो फॉरेस्ट में सेटल हो रहे थे, दूसरे जो कि अदर स्ट्रैटेजीज जो कि प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ोतरी हो ताकि राजा को टैक्स दे पाए. दे डिडंट वांट टू मूव टू द फॉरेस्ट. दैट वाज वन अप्रोच. दोनों अप्रोचेस हमें यहां देखने को मिल गई. ऑलराइट, सुदर्शना, वी रीड अबाउट दिस. लेकिन गुजरात मैप 2 में एक गिरनार नाम की जगह है. यू कैन गो बैक एंड लुक एट इट. ऑलराइट, और लेट मी जस्ट, गिरनार इन गुजरात, बेसिकली गुजरात में मार्क करना. गुजरात आपको पता होना चाहिए कि उसका मैप आउटलाइन कैसा है. कोस्टल एरिया, इट्स वेरी इजी टू लोकेट. देन वी नो अबाउट इट फ्रॉम रॉक इंस्क्रिप्शन somewhere around the 2nd century Common Era in Sanskrit, composed to the achievements of the Shaka ruler Rudraman. Shaka dynasty, we had read about this. 2nd century BC, Common Era. The inscription mentions that the lake with embankments, water channels, was built by a local governor during the rule of Mauryas. However, a terrible storm broke the embankments and the water gushed out of the lake. Rudraman, who was then ruling in the area, claimed to have got the lake repaired using his own resources without imposing any tax on his subjects. Another inscription of the same rock of 5th century Common Era mentions how one of the rulers of the Gupta dynasty got the lake repaired
once again. Now, अब गिरनार सुदर्शना लेक एक आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वोयर था, पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है, आर्टिफिशियल एक लेक बना रखी थी, वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, खराब हो जाता था, टूट जाता था, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी उसमें. तो रुद्रमंद शाखा रूलर उसकी एक इंस्क्रिप्शन बताती है that when it was damaged he repaired it and did everything on his own अपने resources से, and later on in the Gupta dynasty उसको दोबारा रिपेयर कराया गया in the 5th century common era. All right, so these two things we get to know about the rulers. So moving on, strategies for increasing प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी लगाई जाती थी. मान लेते हैं कि टैक्स ज्यादा मांगा जा रहा है, सारी चीजें हैं. Now whatever the ruler is saying you have to somewhere agree to it. Now what happens? Strategies for increasing production. On such strategy was the shift to plough agriculture, which spread in fertile alluvial river valleys such as those of the Ganga and the Kaveri from 6th century BCE. Now, shift to plough agriculture, हल चलाना in the fertile alluvial river valleys. अब ये जो नदियां हैं इनके पास जो alluvial soil है तो बहुत ज्यादा आइडियल होता है क्रॉप्स उगाने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए. Alluvial river valleys such as those of the Ganga and the Kaveri from 6th century BC. 6th century BCE से the iron-tipped plowshare was used to turn the alluvial soil in areas which had high rainfall. Okay. Moreover, in some areas, some parts of the Ganga Valley, production of paddy was dramatically increased by the introduction of transplantation. All right. Although this meant back-breaking work for the producer. बहुत मेहनत का काम था. अब जो आयरन टिप होते थे प्लाव, अगर आपने देखा होगा जो हल होता है इज समवॉट लाइक दिस, आपने देखा होगा, आगे उसको बुल्स खींचते थे. ओके, समवॉट लाइक दिस. अब उसकी जो टिप होती थी वो आयरन टिप बनाना. सो द प्लाव शेयर वाज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन एंड प्लाउइंग फॉर द फील्ड सो दैट इट, ताकि छोटे टाइम में ज्यादा उपजाऊ हो आपका जमीन और ज्यादा प्रोडक्शन हो. दैट वाज वन थिंग. अनदर थिंग वाज ट्रांसप्लांटेशन. नाउ व्हाट वाज ट्रांसप्लांटेशन? इट्स मेंशन्ड हियर. यहां पे हम डेफिनेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट. मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, आप इसको जरूर पढ़ें, याद रखें. ट्रांसप्लांटेशन इज यूज्ड फॉर पैडी कल्टीवेशन. पैडी की जो कल्टीवेशन होती है इन एरियाज वेयर वाटर इज प्लेंटीफुल. ठीक है ना, चावल के लिए, राइस. राइट, paddy cultivation in areas where water is plentiful. Here seeds are first broadcast. When the saplings have grown, they are transplanted in waterlogged fields. ध्यान से समझने की अब जरूरत है. ठीक है, पानी की इसमें जरूरत ज्यादा होती है. Now, here seeds are first broadcast. अब पहले बीज ऐसे फेंके जाते हैं ऊपर से. ठीक है. When the saplings have grown, they are transplanted in waterlogged fields. अब जैसे सैपलिंग्स, छोटे छोटे दाने जो बीज में से हल्के हल्के सैपलिंग्स निकलेंगे, फिर उसको ऐसे का ऐसा किसी ऐसे फील्ड में डाला जाएगा जहां पे ऑलरेडी पानी वाटर लॉग्ड है. ऑलराइट, दिस इंश्योर्स अ हायर रेशियो ऑफ सर्वाइवल ऑफ सैपलिंग्स एंड हायर यील्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अब इससे होता क्या था? देखो, दो चीजें होती थी. पहली बात जो क्वालिटी थी, हायर रेशियो ऑफ सर्वाइवल ऑफ सैपलिंग्स, पहली बात. दूसरी बात, हायर यील्ड्स, जो फसल उगेगी वो ज्यादा उगेगी पहले से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्क फॉर द प्रोड्यूसर. अब ये बहुत मेहनत का काम था. दिस वाज समथिंग लाइक इट इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. फर्स्ट प्लाउइंग द फील्ड, टिलिंग द सॉइल, और उसके बाद उसमें सीड्स ब्रॉडकास्ट करना, फिर उसका ध्यान रखना, एक वाटर लॉग्ड फील्ड में फिर उसको शिफ्ट करना ताकि सैपलिंग्स डैमेज ना हो, बहुत केयरफुली करना होता था. दैट वाज समथिंग very strenuous. Moving on, while the iron plowshare led to a growth in agricultural productivity, its use was restricted to certain parts of the subcontinent. All right. Cultivators
in areas which were semi-arid, such as parts of Punjab and Rajasthan, did not adopt it till the 20th century, and those living in hilly areas or tracts in the northeastern and central parts of the subcontinent practiced hoe agriculture, which was much better suited to the terrain. Now, अब पूरे देश में ये जो प्रोडक्शन मेथड है आपका ट्रांसप्लांटेशन का फॉलो नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर. एंड बाय द वे नॉर्थ इंडिया में ये जो आपका ट्रांसप्लांटेशन की एक्टिविटी है फॉर पैडी, ये 20th सेंचुरी में, मतलब अभी बहुत रिसेंटली, राइट, दिस इज समथिंग वेरी रिसेंट व्हिच हैज हैपेंड. ओके, all right. Another strategy adopted to increase agricultural production was the use of irrigation. Irrigation, something जो कि हमने मोहनजोदारो और इंडस वैली हड़प्पा, यहां पे भी हम देखते हैं कि कैसे इरिगेशन बहुत ही पुरानी एक्टिविटी थी, उसको और ज्यादा मेन स्ट्रीम में लाना और आगे जाकर के उसका एक एक्सटेंसिव यूज, विल बी स्टडीइंग अबाउट दैट थ्रू वेल्स एंड टैंक्स. ठीक है, वेल्स और स्टोरेज टैंक्स, कुएं भी थे, टैंक्स भी थे, एंड लेस कॉमनली कैनाल्स. Communities as well as individuals organized construction of irrigation works. Now, irrigation, wells and tanks एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कि कंटिन्यू हो रही थी लार्जर स्केल पे. दैट इज समथिंग दैट वी गेट टू सी. Communities as well as individuals organize construction of irrigation works. The latter, basically, individuals, usually powerful men including kings, often recorded such activities in inscriptions. अब ये जो बड़े बड़े इरिगेशन वेल्स होते थे, टैंक्स होते थे और जो कैनाल्स होते थे, जो भी कम्युनिटीज इसको बनवाती थी, तो जो भी किंग बनवाता था, यूजुअली एक रूलर होता था बहुत ज्यादा पावरफुल, वो बहुत उसको एम्फसाइज करके अपनी इंस्क्रिप्शन में जरूर उसको मेंशन करवाता था कि मैंने ये कुआं या वेल बनवाया है. मूविंग ऑन, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. रूरल सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस होते थे? While these technologies often led to an increase in production, the benefits were very uneven. What is evident is that there was a growing differentiation amongst people engaged in agriculture. Stories, especially within the Buddhist tradition, refer to landless agricultural laborers, small peasants, as well as large landholders. तो एक गैप बनता जा रहा था. ठीक है, the term Gahapati, important, was often used in Pali texts to designate the second and third categories. What are the second and third categories? Okay, small basically refer to एक तरीके से जो लैंड होल्डर्स होते हैं उनके बारे में गहापतीस. The large landholders as well as the village headman whose position was often hereditary. अब ये hereditary थी. village headman भी जो था gradually एक ऐसी position बन गई जो बहुत ज्यादा एक through bloodline देखी जाती थी, the same way as monarchy or the rulers who were ruling over the entire region or their kingdom. जब हम chiefs और chiefdoms की बात करते हैं वहां पे चेंज हमें देखने को मिलता है, वो भी एक हेरिडेटरी पोजीशन बन गई थी. लार्ज लैंड होल्डर्स एंड विलेज हेडमैन और द चीफ. ठीक है, emerged as powerful figures and often exercised control over other cultivators. अभी इतने पावरफुल हो गए थे जो लोकल कल्टीवेटर्स थे, जो किसानी करते थे, गरीब किसान थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इनका कंट्रोल था. उनको इनकी बातें, यानी कि गरीब और लैंडलेस और इवन पुअर कल्टीवेटर्स एंड peasants had to obey their master, the village headman or the large landholder. Moving on, early Tamil literature, the Sangam texts. इसे क्या बोलेंगे? Early Tamil literature, Sangam texts,
also mentions different categories of people living in the villages. Different categories मतलब जो विलेज होता था उसमें भी एक सोशल स्ट्रक्चर था, उसमें डिफरेंट कैटेगरी के लोग कौन थे और कैसे रहते थे. सो लार्ज लैंड ओनर्स और वेललर, प्लाउमैन और उजुअर, एंड स्लेव्स और अडीमई. ठीक है, वेललर टॉप, उजुअर प्लाउमैन लेबर वाले, एंड स्लेव्स या अडीमई वो गुलाम होते थे. It is likely that these differences were based on differential access to land, labor, and some of the new technologies. Okay? In such a situation, questions of control over land must have become crucial. ठीक है, as these were often discussed in legal texts also. Legal texts में भी जो आपके चीजें होती थी ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. सो द इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज यहां भी हम देखेंगे. द मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट्स ऑफ अर्ली इंडिया रिटन इन संस्कृत एंड कंपाइल्ड बिटवीन समवेयर अराउंड 2nd century BC एंड 2nd century कॉमन एरा. इस टाइम में लगभग 400 सालों के बीच में लिखी गई थी. दिस इज व्हाट द टेक्स्ट्स एडवाइज द किंग टू डू. राइट, अब ये जो टेक्स्ट है मनुस्मृति बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्स्ट है जिसमें कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें लिखी हुई हैं. बेसिकली इट्स लाइक इट टीचेस एंड प्रीचेस थ्रू एंड थ्रू डिस्क्रिमिनेशन, वेदर इट्स विमेन, एनिमल्स और द सो कॉल्ड लोअर कास्ट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स. इनके साथ बहुत गलत गलत लिखा हुआ है इस बुक में. अब क्या लिखा है? Seeing that in the world controversies constantly arise due to the ignorance of boundaries, he should have, अब ये राजा के बारे में बात करें, राजा को क्या करना चाहिए? He should have concealed boundary markers buried, stones, bones, cow's hair, chaff, ashes, potsherds, dried cow dung, bricks, coal, pebbles, and sand. Okay? He should also have other similar substances that would not decay in the soil buried as hidden markers at the intersection of boundaries. Okay? ये एक बाउंड्री जो होती है दो जमीनों के बीच में उनका कैसे विभाजन करना चाहिए, कैसे उनको डिवाइड करना चाहिए. इट्स रिटन ओवर हियर. नाउ गहापति, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन हम समझ चुके हैं. गहापति was the owner, master or head of a household, okay, who exercised control over the women, children, slaves and workers who shared a common residence. गहापति, मान लेते हैं घर है, ठीक है, हाउस होल्ड है, यहां पे एक बड़ा नॉर्मल सा एक इंसान रहता है. ठीक है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, 2-4 नौकर चाकर हैं, स्लेव्स हैं. ठीक है, और जो बंदा होगा हु विल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, अब वो हो सकता है उतना बड़ा एक रूलर ना हो, उतना बड़ा चीफटन ना हो, समानता ना हो, तो बेसिकली उसे एक गहापति कहा जाएगा इस सिनेरियो में भी. डजंट मैटर हिज लेवल, बेसिकली ही शुड हैव कंट्रोल ओवर हिज women, children, workers and slaves who live in the same residential area. That is the condition. Okay? He was also the owner of the resources, land, animals and other things that belonged to the household. Sometimes the term was used as a marker of status of men belonging to the urban elite, including wealthy merchants. अमीर लोगों के लिए टर्म यूज करी जाती थी, यूजुअली वेल्दी मर्चेंट्स के लिए, अर्बन एलीट के लिए. एंड बेसिकली द गहापति वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड हैड टोटल कंट्रोल. उसी की देखरेख में था, तो उसी का सारा कंट्रोल था वाइफ, विमेन, चिल्ड्रन, एनिमल्स, स्लेव्स एंड वर्कर्स पे इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ऑलराइट, मूविंग ऑन.
ओके, सो यहां तक हम समझ चुके हैं. लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स. ओके, from the early centuries of the Common Era, we find grants of land being made, many of which were recorded in inscriptions. Some of these inscriptions were on stone, but most were on copper plates, जो कि फिगर 2.13 अभी हम देख चुके हैं, कॉपर प्लेट्स वाला जो फिगर था, which were probably given as a record for the transaction of those who received the land. रसीद के तरीके से, एक तरीके से रसीद दी जाती थी. Alright? The records that have survived are generally about grants to religious institutions or to Brahmins. Okay? Most inscriptions were in Sanskrit. In some cases, and especially from the 7th century onwards, parts of the inscription was in Sanskrit, while the rest was in the local language such as Tamil or Telugu. Okay? Let us look at one such inscription more closely. इंस्क्रिप्शन के बारे में हम आगे देखते हैं. लैंड ग्रांट्स और कैसे दी जाती थी. यूजुअली इंडिविजुअल्स को कम और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा और ब्राह्मणों को ज्यादा दिया जाता था. नाउ प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त II. प्रभावती गुप्ता was she the daughter of चंद्रगुप्त II, जिसका रूल था 375 CE से लेकर के 415 CE तक. Okay, she was married into another important ruling family, that of the Vakatakas. Okay, who were powerful in the Deccan. दक्कन के इलाके में बहुत ज्यादा पावरफुल थे ये. According to Sanskrit legal texts, women were not supposed to have independent access to resources such as land. अब independent access women को अलाउड नहीं था, औरतों को अलाउड नहीं था कि वो लैंड एक्सेस अपने कंट्रोल में रखें. गहापति का कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ चुके हैं, वो उसका चलन होता था. ओके, अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, women were not supposed to have independent access to resources such as land. However, the inscription indicates that Prabhavati had access to land, which she then granted. उसने आगे जाकर के किसी को ग्रांट कर दिया. This may have been because she was a queen, one of the few known from early Indian history, and her situation was therefore exceptional. Okay? It is also possible that the provisions of legal texts were not uniformly implemented. Legal texts को अच्छे तरीके से implement नहीं किया गया because she was a queen, daughter of a king, princess earlier on, and later she became a queen of the Vakataka dynasty in the Deccan. So that is one thing, उसके लिए exception मान सकते हैं. The inscription also gives us an idea about rural populations. These included Brahmins and peasants. ब्राह्मण यानी कि जो रूरल पॉपुलेशन है, जो टॉप में प्रीस्ट्स होते थे, जो ब्राह्मण होते थे वो, और जो पेजेंट्स होते थे जो लेबर का काम करते थे वो, दोनों के बीच में. नॉट स्लेव्स. स्लेव और पेजेंट में डिफरेंस होता है. देखिए, एक पेजेंट वो होता है जो कि इन एक्सचेंज फॉर सम अमाउंट, सम गिफ्ट, सम चार्ज, सम फी, कोई उसका एक रेशियो रहता है जिसके बेसिस पे वो अपना एफर्ट या काम करता है. दैट इज अ पेजेंट, विच इंक्लूड्स यूजुअली लेबर वर्क. But when we look at slaves, a slave does not have independent rights. यहां तक कि उसे ह्यूमन तक नहीं कंसिडर किया जाता. A slave is a property. प्रॉपर्टी होता है एक स्लेव, उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो. दैट इज वन थिंग. ऑल राइट, मूविंग ऑन. The inscription also gives us an idea about the rural populations, including Brahmins and peasants, as well as others who were expected to provide a large range of produce to the king or his representatives. तो उस टाइम पे जो बाकी सेक्शंस थे सोसाइटी के, बेसिकली जो किंग के जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में भी लिखा हुआ है. अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन दे वुड हैव टू ओबे द न्यू लॉर्ड ऑफ द विलेज एंड परहैप्स पे हिम ऑल द ड्यूज. नाउ अब कोई नया जो इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में भी हम देखते हैं अबाउट प्रभावती गुप्ता, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो बाकी लोग काम करते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो अपने शेयर्स ईमानदारी से अपने रूलर को, अपने किंग को या अपने लॉर्ड को आगे दें,
और उन्हें अपने विलेज के लॉर्ड को, अपने चीफ को, अपने रूलर को, अपने किंग को हमेशा ओबे करना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए और उसके सब्जेक्ट बन के अच्छे से काम करना चाहिए, more or less. Okay, land grants such as this one have been found in several parts of the country. There were regional variations in the sizes of land donated, ranging from small plots to vast stretches of uncultivated land, and the rights given to the donees, the recipients of the grant. Now, land donate किया जाता था, छोटे प्लॉट्स में, बड़े प्लॉट्स में बहुत ज्यादा दान किए जाते थे, एंड जो रेसिपिएंट्स थे उनको बहुत ज्यादा राइट्स भी देते थे. एज द लैंड वाज ट्रांसफर्ड, सो वर द राइट्स अलोंग विद इट. देन द इंपैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट अमंगस्ट हिस्टोरियंस. लैंड ग्रांट दिया कैसे जाता था, उसका प्रोसीजर क्या था, व्हाट ऑल केम विद इट. You know, it's kind of like a debatable topic within historians. That is one thing. Some feel that land grants were part of a strategy adopted by ruling lineages to extend agriculture to new areas. Land grant basically इसलिए दिया जाता था ताकि जितना हो सके एग्रीकल्चर स्प्रेड हो उनके किंगडम के अंदर जो भी एरिया है उसमें. Alright? Others suggest that land grants were an indicative of weakening political power. Alright, as kings were losing control over their samantas, they tried to win allies by donating or granting more land. अब समांतास के बारे में हमने पढ़ा था. नाउ वी सी कि जो लैंड ग्रांट का एक और पॉलिटिकल मोटिव ये हो सकता है कि अपने जो ऐसे समानता हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं और किंग या रूलर को ऐसा लगता है कि उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा डेंजर में है, तो वो लैंड ग्रांट कर देता था आगे की जगहों पे, ताकि उसके पास जो टैक्स आ रहा है, उसकी प्रशंसा है, उसकी बहुत ज्यादा बढ़ाई है, अच्छाई है, बेसिकली उसके नंबर बने. इन टुडेज लैंग्वेज इफ आई हैव टू पुट इट दैट वे, ऐसा होता था. सो दीज वर वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द लैंड ग्रांट एज वी सी हियर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके, प्रभावती गुप्ता एंड चंद्रगुप्त टू, बीच हमने समुद्रगुप्त के भी बारे में पढ़ा था. ये सारे रूलर्स का नाम along with their timeline should be crystal clear to you. Alright, ये बहुत ज्यादा important है. Okay, by making grants of land, they also feel that kings try to project themselves as Superman, as we saw in the previous section, because they were losing control. They wanted to present at least a facade of power. बहुत ज्यादा powerful दिखाना, as we have seen in the inscriptions. That is something. जैसे प्रशस्ति प्रयाग में बहुत ज्यादा अपने आप को एक ओवर द टॉप फिगर दिखाना, गॉड लाइक फिगर, जो कि कुशाना डायनेस्टी के अंडर यूजुअली स्टार्ट हुआ था. दैट इज समथिंग दैट वी लुक एट. मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज व्हाट प्रभावती गुप्ता स्टेट्स इन हर इंस्क्रिप्शंस. प्रभावती गुप्ता अपने इंस्क्रिप्शंस में ऐसा बताती हैं, शी कमांड्स द ग्रम कुटुम्बिनास हाउसहोल्ड पेजेंट्स लिविंग इन द विलेज, ब्राह्मण्स एंड अदर लिविंग इन द विलेज ऑफ डंगुना, be it known to that the 12th of the lunar day on the bright fortnight of Kartik, we have, in order to increase our religious merit, donated this village with the pouring of out of water to the Acharya teacher Chana Laswamin. That's the name. You should all obey his commands. We confer him the following exemptions typical of an agrahar. The village is not to be entered by soldiers and policemen. Basically उसको जब लैंड ग्रांट होता था उसके साथ क्या क्या राइट्स आते थे, क्या क्या अधिकार मिलते थे, तो ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलता है. Entered by soldiers and policemen, he is exempted from obligation to provide grass, animal hides as seeds and charcoal to touring royal officers, exempt from royal prerogative of purchasing fermenting liquors एंड डिगिंग सॉल्ट. बेसिकली कोई भी सैनिक, पुलिस वाला उस टाइम पे इनको परेशान नहीं करेगा. सिंपल शब्दों में ये कहा जा रहा है कि टैक्स हो, कोई भी चीज हो, this particular person who has received the land grant would not be troubled by the authorities. That's one thing that we see over here. Okay, अब यहां पे हम देखते हैं अग्रहार का मीनिंग क्या होता है. This is important. An agrahar was land granted to a Brahman who was usually exempted from paying
land revenue and other dues to the king and was often given the right to collect these dues from local people. राजा के बिहाफ पे मतलब एक तरीके से फॉर सेल्फ वो अपने आप के लिए लोगों से कलेक्ट कर सकता था, इतनी पावर दी जाती थी। अग्रहारे ब्राह्मण होता था, ब्राह्मणों की कैटेगरी थी, उसको ये टाइटल दिया जाता था। उनको कोई टैक्स नहीं देना, कोई लैंड रेवेन्यू नहीं देना, उल्टा वो अपनी तरफ से लैंड रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग। ओके, मूविंग ऑन। लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सम इनसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन कल्टिवेटर्स एंड द स्टेट। लैंड ग्रांट्स बेसिकली ये बताते हैं कल्टिवेटर्स और स्टेट के बीच में, जो आपका किंगडम था उनके बीच में और जो फसल उगा रहे हैं, जो किसान है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। However, there were people who would often, beyond the reach of officials or samantas, pastoralists, fisherfolk, and hunter-gatherers, mobile or semi-sedentary artists, and shifting cultivators. Generally, such groups did not keep detailed records of their lives or transactions. उस टाइम पे जैसे बंजारे हो गए, भेड़ बकरी चलाने वाले हो गए, आर्टिजन्स हो गए जिनका कोई ठिकाना नहीं था, ऐसे मतलब पैस्टोरलिस्ट थे, फिशर फोक थे, मछुआरे थे, उनका इतना क्लियर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हमें देखने को मिलता नहीं है। ऑलराइट, दे डिड नॉट कीप सच एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स अबाउट देयर लाइव्स एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन विद इट। ओके, मूविंग ऑन। अब हम आते हैं टाउन्स एंड ट्रेड पे। न्यू सिटीज। लेट अस रिट्रेस आवर स्टेप्स बैक to the urban centers that emerged in several parts of the subcontinent from 6th century BC। अब 6th century BC से जो नए towns आ रहे थे उनके बारे में हम देखेंगे। As we have seen, many of these were capitals of Mahajanpadas. Virtually all major towns were located along routes of communication, या तो नदी के किनारे थे या फिर important routes of communication के बीचों बीच पड़ते थे ताकि ट्रेड एकदम अच्छे से facilitate हो पाए। Moving on, some such as Patliputra were on riverine routes, okay? Others such as Ujjaini were along land routes, and yet others such as Puhar were near the coast from where the sea routes began. Many cities like Mathura were bustling centers of commercial, cultural and political activity. Now, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक important center कैसे create होता है, वो क्या बेसिस होता है उसका। पहले हम इसको थोड़ा ओवरव्यू के तरीके से देख चुके हैं। नाउ विल बी डाइविंग इनटू द डिटेल। व्हाट मेक्स अ सेंटर सो इम्पोर्टेंट? रिवरीन रूट्स, लैंड रूट्स के रास्ते में हो, कोस्टल एरिया में हो, ताकि जो कोस्टल ट्रेड है, ओवरसीज ट्रेड है, वो फैसिलिटेट हो पाए अच्छे से। ओके, अर्बन पॉपुलेशंस, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्संस। ठीक है, वी हैव सीन दैट किंग्स एंड रूलिंग एलिट्स लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज। Although it is difficult to conduct extensive excavations at most sites because people live in these areas even today, unlike Harappan cities, a wide range of artifacts have been recovered from them. These include fine pottery bowls and dishes with a glossy finish, known as northern black polished ware, probably used by rich people, and ornaments, tools, weapons, vessels, figurines made out of a wide range of materials: gold, silver, copper, bronze, ivory, glass, shell and terracotta. Very important, plain and simple information है ये। अर्बन सेंटर्स में जो रूलिंग एलिट्स है वो कैसे रहते थे? फोर्टिफाइड सिटीज में रहते थे, ये बात हमें पता है। एंड जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है वहां पे एक्सकवेट करना, ये सब करना इजी हो जाता है क्योंकि वो एरिया सब डिजर्टेड है, वहां कोई उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे उतना रहता नहीं है। बट जो ऐसी जगह है मॉडर्न सिटीज का जिन्होंने फाउंडेशन ले किया, फॉर एग्जाम्पल वी हैव मथुरा, पुहार, उज्जैनी, यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, सो यू नो स्टडीइंग दीज प्लेसेस इन डिटेल बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऑलराइट, यहाँ पे फाइन पॉटरी बोल्स, ग्लॉसी फिनिश, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो कि यूजुअली रिच लोग यूज करते होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। एंड ऑर्नामेंट्स, गहने, जेवरात, टूल्स, weapons, vessels, figurines made out of a wide range of gold, silver, copper, सोने की, सिल्वर के, तांबे के, चांदी का मतलब आपका ब्रॉन्ज का, कांस का, आइवरी, हाथी का दांत आइवरी होता है, आइवरी का, ग्लास, कांच,
शेल और टेराकोटा, शंख वंख, इन सब मटेरियल से बनता था। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, व्हाट इट वाज लाइक। द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र, तो यहां पे हम देखेंगे पाटलिपुत्र की हिस्ट्री के बारे में। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर देता हूं। Each city had a history of its own, हर जगह का अपना एक इतिहास होता है। पाटलिपुत्र फॉर इंस्टेंस began as a village known as पाटलीग्राम, ये गांव था पाटलीग्राम पाटलिपुत्र होने से पहले। Then in the 5th century BC, the Magadhan rulers decided to shift their capital from राजगीह और राजगीर from जो बिहार में भी जिसका नाम है, to पाटलिपुत्र settlement and renamed it. By the 4th century BC, it was the capital of the Mauryan Empire as one of the largest cities in Asia. Subsequently, its importance apparently declined. इसकी importance धीरे धीरे decline होती गई। When the Chinese pilgrim Xuanzang visited the city in the 7th century Common Era, he found it in ruins and with a very small population. इसके बारे में हम आगे इसका रीजन पढ़ेंगे। आई होप अभी तक आपको सारा चैप्टर समझ में आ चुका है। From the social structure of the society to everything, this is what we have covered up until now. This was the third part of this chapter, and for the final part or the fourth part of the chapter, we'll be studying it in detail. और हम इसको थोड़ा रिकैप भी करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए हमने अभी तक क्या पढ़ा था, और इसको टाइमलाइन फॉर्मेट में हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू टीम एजुकेट।